Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड, हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है। वो क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम जिस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन रख रहे थे, तो इनको क्या ये नाम बस प्लस और माइनस यही दो मिले? इसके अलावा क्या और कोई इनको नाम नहीं मिला? हमने इतनी साइंस पढ़ी, हमने हमेशा देखा कि जब भी किसी चीज़ का नाम रखा जाता है तो वो या तो किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही रख दिया जाता है या फिर उसको किसी न किसी गुण के कारण। यहाँ पर ऐसा क्या था कि इसका नाम प्लस और माइनस ही रखना पड़ा? फ्रेंड, इसके पहले हम लोग देख चुके थे कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने से, उसको घिसने से उनमें ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, ऐसा गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वो छोटे छोटे तिनकों को, कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। जैसा कि हम लोग जिस समय अपने बाल खींचते हैं उस समय कॉम्ब में देखते हैं तो कंघे में क्या होता है, वो छोटे छोटे कागज़ के तिनकों को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है। वैसा ही सेम इसमें भी होता था। फ्रेंड, इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रैक्टिकल किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट को ले लिया। उन्होंने ग्लास रॉड को ले लिया और एक प्लास्टिक रॉड को ले लिया। इन दोनों में भी वैसे ही गुण आ जाते हैं। ग्लास रॉड को इन्होंने कपड़े से रगड़कर देखा तो ग्लास रॉड में भी छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ गया। सेम वैसा ही जब प्लास्टिक की रॉड को लिया, उसको भी कपड़े से रगड़ कर देखा, उसमें भी वैसा ही गुण आ गया। उन्होंने क्या किया, इन दोनों को एक धागे से लटका दिया और दोनों को पास लेके आते हैं। जैसे ये पास लेके आते हैं, ये ऐसे दोनों ग्लास की रॉड और प्लास्टिक की रॉड पास आ जाती हैं। ठीक है, इन्होंने फिर क्या किया, फिर ग्लास रॉड ली, उसको ऐसा लटकाया और दूसरी एक और ग्लास रॉड ली, उसको भी लटकाया। जब इसको पास लाए तो वो ऐसे दूर हो जाती है। सेम ऐसा ही एक प्लास्टिक रॉड लाए, दूसरी भी प्लास्टिक रॉड लाए, उसको जब पास लाए तो ये भी दूर हो जाती है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो गुण है ये दो प्रकार का होता है, एक खींचने वाला और एक धक्का मारने वाला। अब बारी थी इसको नाम देने की कि इसका नाम क्या रखा जाए। इसका नाम रखने के समय फ्रेंड क्या हुआ कि ये जो प्लास्टिक की रॉड है और जो ग्लास की रॉड है, ये दोनों जब ये पास लाए और धोखे से ये टच हो गई। जब ये टच हो गई, टच होने के बाद इन्होंने देखा कि इनका वो गुण खत्म हो गया। अब ये ना तो पास आ रही हैं ना तो दूर जा रही हैं, और जो छोटे छोटे कागज़ के तिनकों को भी जो अपने पास खींचती थी, छोटे छोटे धूल के कणों को अपने पास खींच लेती थी, वो गुण भी खत्म हो गया। ये सरप्राइज, ऐसा कैसे? अभी तो था, कहाँ गया? तो फ्रेंड, जब ये गुण खत्म हो गया तो इनको ऐसा साइंस में इन्होंने पूरी साइंस छान डाली, फिजिक्स देख ली, इलेक्ट्रिसिटी देख ली, सब देख डाला, पर इनको इसमें ऐसा कोई नाम मिला ही नहीं जो कि दो गुणों को जोड़ने से जीरो। ऐसा कैसे? तो जब फिर ये मदद मांगने गया मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में पूछा क्या ऐसा कोई वहाँ पर है कि दो गुणों को हम ऐड करें और रिजल्ट जीरो है? उन्होंने कहा हाँ, हमारे यहाँ +5 जोड़ो -5, दोनों को ऐड करो, जीरो आता है। ना तो +5 बचता है ना तो -5 बचता है। उन्होंने कहा हाँ, ऐसा ही एक घटना हमारे साइंस में हुई है, मुझे ये नाम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक का नाम प्लस रख दो, एक का नाम माइनस रख दो। कि उन्होंने कहा कि ये गुण मेरे उन दोनों को घिसने के पहले नहीं था, और जैसे मैंने घिसा ये गुण आ गया, और जैसे मैंने इन दोनों वस्तुओं को आपस में टच कर दिया फिर गुण खत्म हो गया। तो फ्रेंड, इस वजह से ही इन्होंने क्या नाम रखे, एक का नाम रखा प्लस चार्ज, एक को नाम दे दिया माइनस चार्ज। फ्रेंड, एक को प्लस चार्ज और एक को माइनस चार्ज। पर फ्रेंड, फ्रैंकलिन के माइंड में एक क्वेश्चन फिर भी था कि यह गुण आया कहाँ से और दोनों को टच करने के बाद चला कहाँ गया? इसका मतलब इस गुण को क्या हम पैदा कर सकते हैं? तो फ्रेंड, ये बात तो क्लियर पता चली कब? जब एटम की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई बाद में। पर फ्रेंड, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बना, बहुत बड़ा रूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि आवेश संरक्षित रहता है। क्यों? ये घिसने के पहले नहीं था, फिर आया और घिसने टच करने के बाद खत्म हो गया। मीन्स इसको क्लियर कैसे किया? ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अच्छे से क्लियर हुआ। होता क्या है फ्रेंड
कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में टकराते हैं, रब करते हैं, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज बंधे होते हैं, लूज बाइंड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर दूसरे ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुंच जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को, उस बॉडी को हम लोग बोल देते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन छोड़कर आ गए, अब उसमें धन चार्ज ज़्यादा बचता है, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। फ्रेंड, यही होता है एक नेगेटिव चार्ज बॉडी और एक पॉजिटिव। और जैसे उनको टच कर देते हैं तो वो दोनों बॉडी फिर न्यूट्रल हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन जहाँ से आए थे फिर वहीं चले जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब एटम से मिलकर ही ऑब्जेक्ट बनी थी, तो वो ऑब्जेक्ट पहले भी उदासीन थी, न्यूट्रल थी, और दोनों बाद में भी न्यूट्रल थी, है ना फ्रेंड। तो यही था कंजर्वेशन लॉ कि कभी भी चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना डेवलप किया जा सकता है, केवल इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो फ्रेंड, आज आपने दो क्वेश्चन जाने होंगे, एक ये कि चार्ज का नाम प्लस और माइनस ही क्यों रखा, और दूसरा ये कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों होता है, कि हमेशा क्यों ये कंजर्व रहता है ना फ्रेंड। चलिए फिर मिलेंगे किसी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड।